आईएएस अधिकारी जिसके नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, सोचिए उस आईएएस अधिकारी के नखरे के वजह से पूरा महकमा आज सवालों के घेरे में है। आईएएस बनने वाले लोगों के सपने अब सवालों में हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे आईएएस ट्रेनी अफसर की एक कहानी है जिसके डिमांड ने महकमे को सवालों के घेरे में लाकर रख दिया है। ट्रेनी आईएएस होने का मतलब होता है कि आप बस सरकारी सेवक हैं, ना कि आप पूरे तरीके से अधिकारी बन चुके हैं। आपको हर जगह पर मौका दिया जाता है कि आप जाइए, काम सीखिए, काम कीजिए, समाज को समझिए। पहले डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपकी पहली पोस्टिंग जो है ग्रामीण इलाकों में दी जाती है, जहां से आप लोगों के बेसिक जरूरतों को समझ पाते हैं। आईएएस बनने के बाद भी सबसे छोटे जगह पर, सबसे ज़्यादा काम वाले जगह पर आपको भेजा जाता है, जहां से आप आइए और समाज के हित के लिए कुछ बेहतर सीख कर आइए। लेकिन सोचिए कि आईएएस बनते ही आपके ज़हन में रसूख का नशा इस कदर चढ़ जाता है कि आप अलग से डिमांड पर डिमांड करके विभाग के सामने नई चुनौतियां पैदा कर दें, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल पूजा पर उठ रहा है। पूजा खंडेकर, ये नाम महाराष्ट्र आईएएस लॉबी के लिए बेहद जाना पहचाना नाम है। महाराष्ट्र के अंदर इस नाम पर कई सवाल उठ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत सी दिखने वाली 2022 की टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर नहीं है, 841वां रैंक उनका आया था, लेकिन उन्होंने यूपीएससी का कठिन एग्जाम उन्होंने पास किया था, टॉप कर लिया था। इस बीच आईएएस की नौकरी, और ये नौकरी उनको एक तरीके से कहे तो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए मिली थी। पहले वो डॉक्टरी की, लेकिन अब उनके दादाजी अफसर, पिताजी आईएएस अफसर, और फिर बेटी पूजा खंडेकर। पिता और दादा के नाम के रसूख का भी उनको फायदा मिला। बचपन से ही रसूख देखते हुए बड़ी हुई, पली बड़ी आंखों में जो आईएएस बनने का सपना था वो संजोए रखा। लेकिन इस बीच एक बीमारी आंखों के अंदर, और दिव्यांग सर्टिफिकेट इन्होंने बनवा लिया। लेकिन जब जांच के लिए सरकारी दफ्तरों में बुलाया जाता रहा तो हर बार टालती रही। रसूख का फायदा रहा, लेकिन जब इनकी कोर्ट में अर्जी लगी तो इनकी ड्यूटी दे दी गई असिस्टेंट के तौर पर। असिस्टेंट जो पदाधिकारी होते हैं, सहायक पदाधिकारी होते हैं, सीखने के लिए। लेकिन जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझे चैम्बर चाहिए, मुझे सुरक्षाकर्मी चाहिए और वीआईपी नंबर वाली गाड़ी भी चाहिए। विभाग परेशान किया, ऐसे अधिकारी को कैसे दें। फिर क्या था, विभाग ने इसकी लिखित कंप्लेन उसने ऊपर वाले अधिकारी को कर दी, और अब ये मामला निकल के सामने। और इस बीच महाराष्ट्र के कई जो मीडिया घराने, उन्होंने तो यहाँ तक खबरें लिखी कि पूजा खंडेकर ने जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया था वो भी गलत था। साथ ही साथ जब वो आईएएस बनकर ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी, उस वक्त पहले दिन ही ठेकेदार ने, जो ठेकेदार थे, उन्होंने इनके पद को देखते हुए इनको एक ऑडी कार जो है वो गिफ्ट की, प्राइवेट नंबर की, वो भी वीआईपी नंबर वाली। उस पर ये लाल ब्लू बत्ती जलाकर चला करती थी रसूख के पास। खबर तो ये भी निकल के सामने आई कि इन्होंने अपने सीनियर के चैम्बर में अपने नाम की एक नेम प्लेट ठोक कर कमरे को निजी कर लिया था, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। पूरे मामले के सामने आने के बाद अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और दूसरे जगह उनको भेज दिया गया है। प्रोविजन पीरियड पे है। पूरा मामला आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। दरअसल ट्रेनी आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खंडेकर ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जो परीक्षा वो पास की थी, और उसी दौरान उन्होंने जो अपने हल्फनामा सौंपा था उसमें उन्होंने बताया था कि वो दृष्टिबाधित है, मानसिक रूप से बीमार होने का भी दावा किया था। हालांकि परीक्षा में सिलेक्शन के बाद पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन पूजा ने 6 अलग अलग मौके पर इन मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होने का इनकार किया था। ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई थी। खैर, ये मामला यूपीएससी का है और यूपीएससी जांच का है। दरअसल पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खंडेकर का ट्रांसफर के बाद अब ये चर्चा है कि वो अक्सर विवादों में रहती थी।
विवाद के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिलेक्शन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर भी जो नई नई जानकारी है वो निकल के सामने आ रहा है। पता चला है कि पूजा खंडेकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को जो हल्फनामा दी थी उसमें उन्होंने जिस बीमारी का जिक्र किया था उस पर भी संदेह अब लोगों को हो रहा है। उनके सर्टिफिकेट को लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि पूजा ने ऑल इंडिया का जो रैंक है यूपीएससी में 841 जो है वो उन्होंने हासिल की थी। अब पूजा के सिलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि जो मेडिकल बोर्ड के सामने उनको जाना था वो वहाँ शामिल नहीं होती। दिल्ली एम्स में उन्होंने पहली बार 22 अप्रैल को 2022 को गई थी, लेकिन वहाँ भी वो कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए उनको छोड़ दिया गया था। इस तरीके से वो कई बार बचती रही, लेकिन बाद में उनकी जांच हुई और फिर उन्हें अंत में पूजा खांडेकर को ड्यूटी मिलने के बाद जो सवाल है वो उठते रहे। अब जो सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के कारण पूजा खांडेकर को पुणे से वासी में ट्रांसफर कर दिया है। यह कदम पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के बाद उठाया गया है। पूजा खांडेकर अब वासी में एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर बनाई गई हैं, जहां वो अपना प्रोविजन पीरियड जो है पूरा करेंगी। पुणे में अपने प्रोविजन के दौरान पूजा खांडेकर ने कई विशेषाधिकारों की मांग की थी जो प्रोफेशनली अधिकारी को नहीं मिला करते हैं। इस दौरान पूजा खांडेकर ने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का ही इस्तेमाल कर लिया। अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया। एक अधिकारी कार, एक आवास, ऑफिस रूम और इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की डिमांड उन्होंने कर ली थी। यहां तक कि उन्होंने अपने लिए एक चेंबर भी अलग से मांगा था, नहीं मिला तो उन्होंने कब्जा कर लिया। डॉक्टर खंडेकर के पिता रिटायर प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने कथित तौर पर जिला कलेक्टर के कार्यालय पर पूजा की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव भी डाला, यह भी आरोप लग रहा है। हालांकि ये मांग पूरी नहीं हुई तो धमकी देने की भी बातें सामने आई थी। हालांकि इन सबके बीच विवाद इस तरह बढ़ गया कि पूजा खांडेकर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की मुहिम चल रही है और लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं कि पूजा ने जिस तरीके से सर्टिफिकेट गलत तरीके से दिया है उनकी मंशा पर सवाल अब उठने लगी है। अब आपको बता देते हैं संक्षिप्त में कि पूजा है कौन। दरअसल पूजा खांडेकर महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल की थी। पूजा खांडेकर उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी गाड़ी से ऑफिस का काम वो करने लगी थी और ऑफिस आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इससे भी ज्यादा वो तब विवादों में आई थी जब उन्होंने प्रशासन से ऐसी सुविधा की डिमांड की थी जो आईएएस प्रोफेशनल अधिकारी को नहीं दी जाती है। पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे की सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही पूजा ने अलग केबिन, कार, सुरक्षा गार्ड, आवासीय क्वार्टर, चपरासी मुहैया कराने की मांग की थी। हालांकि ये सुविधाएं उन्हें देने से विभाग ने मना कर दिया था। अब खांडेकर के पिता सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि उन्होंने दबाव दिया। एक समाचार एजेंसी ने तो इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है, पीटीआई ने, कि पूजा ने जो सर्टिफिकेट दी थी, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और उनकी आंखों में देखने की जो क्षमता है वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, इस वजह से वो दिव्यांग है और दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर उनको कई जगहों पर छूट भी मिली थी। हालांकि कहा यह जाता है कि जिस तरीके से दिव्यांग लोगों को छूट मिलनी चाहिए, जैसे एससी एसटी वर्ग के लोगों को सुविधा मिलती है, ठीक दिव्यांग को भी उसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। अप्रैल 2022 में पूजा खांडेकर को अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होने का दावा करते हुए वो वहां पर नहीं कराई थी। इस तरीके की ढेर सारी बातें पूजा को लेकर चल रहा है और पूजा सुर्खियों में है। आईएएस अधिकारी, ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खांडेकर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें और तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर शुरुआत में ही आईएएस बनने का सपना देखने वाले लोगों के बीच अगर इस तरीके के मैसेज आएगी तो भरोसा टूटेगा। खैर, पूजा खांडेकर, डॉक्टर पूजा खांडेकर कहे तो यूं गुरेज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी भी की। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरी भी वो अच्छे नंबरों से नहीं पास की थी, लेकिन संयोग अच्छा था, यूपीएससी वो अच्छे नंबरों से पास कर गई और अब सवालों के घेरे में। फिलहाल नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार पर जरूर खतरा मंडरा रहा है। अब उन्हें
यूपीएससी के बाद जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अलग से एसओपी भी जारी किया जा सकता है, गाइडलाइन जारी किया जा सकता है कि आप इस तरीके की डिमांड नहीं करेंगी, अन्यथा आपके सामने मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इन तमाम मामलों में पूजा खंडेकर का कोई बयान सामने नहीं आया, और ये भी जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इकट्ठा की गई जानकारी है।